हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो आज मैं हाजिर हूँ आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो को लेकर एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के स्किल टेस्ट की स्ट्रेटजी का पार्ट सेकंड। क्योंकि पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया होगा और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप पार्ट फर्स्ट को प्रीफर करें, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखें, जिससे आपको ये जो पार्ट है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं भी स्किप ना करें, वीडियो को भले आप दोगुनी की स्पीड पर भगा के देखें पर कहीं भी इस चीज़ को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको लगेगा कि यार इतनी लंबी वीडियो है तो मैं क्यों देखूं, बट आपको वो देखने पड़ेंगे यार। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना अपने अंदर तो आपको पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। और स्टेनोग्राफी में पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको भी पता है और मुझे तो पता ही है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आज आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, और आपको कोई सजेशन देना है या कोई आपकी रिकमेंडेशन है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले आप अपनी स्किल टेस्ट की स्ट्रेटजी को लेके। जो मेरा सेकंड पार्ट था, मतलब सॉरी फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आपको किस तरीके से अपनी जो स्पीड है इंक्रीमेंट की वैसे बात स्टार्ट हुई थी, लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी और क्या हुआ था, एक्यूरेसी के ऊपर बात चली गई थी और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था एक्यूरेसी के बाद कि आपकी आउटलाइन कैसी बननी चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी और आउटलाइन पे वो पूरा सेशन खत्म हो गया था और मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं रखना चाहता क्योंकि फिर आप बोर हो जाते हैं और उस वीडियो को पूरा नहीं देखते, ठीक है। तो मुझे पता है भाई, हमें उसी हिसाब से एल्गोरिथम फॉलो करना पड़ेगा जैसे बच्चों को पसंद है, तो मैं उस हिसाब से आपको पार्ट वाइज वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो आपके सेकेंड पार्ट है, उसमें मुझे आज आपको बताना है कि आपको आउटलाइंस कैसे ठीक करनी है और आपकी स्पीड इंक्रीमेंट कैसे होगा। ये दो टॉपिक आज इसमें चलेंगे और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आपकी और भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा आपको एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, आपको टाइपिंग में कैसे, मतलब आप ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, क्या राइट वे होता है ट्रांसक्रिप्शन करने का, और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो आएंगी इस चैनल पर आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा और इस चैनल से बने रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ स्पीड इंक्रीमेंट आपको कैसे करना है। मान लीजिए आप 60 पे लिख रहे हो या फिर आप 70 पे लिख रहे हो या फिर 80 पे लिख रहे हो या फिर आप 90 पे लिख रहे हो, जहाँ पे भी लिख रहे हो वो आपको पता होगा कि आपकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी नॉमिनल स्पीड है अभी जैसे ही वीडियो फिनिश होगी आपको जाकर आपको कोई भी डिक्टेशन, अनसीन डिक्टेशन, ठीक है, अनसीन डिक्टेशन उठानी है और आपको उसको 2 या 3 मिनट की डिक्टेशन लिखनी है, ठीक है। 2 या 3 मिनट की डिक्टेशन लिखने के बाद आपको उसे रीड करने की कोशिश करनी है कि आप वो रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी होंगी, नीट एंड क्लीन होंगी और आपके समझने लायक होंगी तो आप इजीली उस चीज़ों को पढ़ जाएंगे। और अगर आपकी स्पीड नहीं होगी हाथ में, मान लीजिए मैं 60 पे लिख रहा हूँ पर मेरी आउटलाइंस की धजिया उड़ गई है, जो मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ आउटलाइंस को, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करना है, ठीक है, अगर आपकी ऐसी हालत है। और अगर आप आउटलाइंस को पढ़ जा रहे हैं तो बिल्कुल ईजिली आपको क्या करना है, 10 वर्ड बढ़ा देने। अब मान लीजिए मैं 60 पे लिख रहा हूँ तो आपको 70 वर्ड पर मार्क करना है आज कोई भी पैसेज लेके, और आपको उसकी 2 या 3 मिनट की, मेरा सजेशन तो 2 मिनट का रहेगा, लेकिन अगर आपका मन करे तो 3 मिनट का भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी छोटी डिक्टेशन होती है ना उसे आप ज़्यादा बार लिख सकते हो, ठीक है। तो उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी स्टेनोग्राफी जो है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट की डिक्टेशन रिकॉर्ड करनी है 70 पे और आपको 70 वर्ड पर मिनट में बोलकर उसे रिकॉर्ड करना है अपने फ़ोन में और उसे कम से कम 10 से 15 बार लिखना है। आप 20 बार लिखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा 70 की स्पीड पर लिखने के बाद। फिर उसके बाद आप कोई भी 60 की डिक्टेशन उठाओ, चाहे वो 65 की उठाओ, चाहे वो 70 की उठाओ, आप बिल्कुल आराम से लिख लेंगे क्योंकि आपका हाथ का जो फ्लो है वो बढ़ चुका होता है। स्टेनोग्राफी में हाथ का फ्लो की बात होती है कि आपका हाथ किस तरीके से फ्लो में है, ठीक है। अगर आप 60 पे ही लिखते रहेंगे ना और आप स्पीड को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आप 60 पे ही लिखते रह जाएंगे। आपको अपने हाथ से ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। उस तरीके से ये एक तरीका होता है, ठीक है। आपको इसी तरीके से आप किसी भी नॉमिनल स्पीड जिस पर भी आप लिख रहे हैं उससे 10 वर्ड आगे के मार्क करने हैं और आपको इस तरीके से 2 या 3 मिनट की डिक्टेशन रिकॉर्ड करनी है। उसे 10 से 12 बार या 15 बार, 20 बार, जितनी बार आपकी गुंजाइश है, जितनी बार आप लिख सकते हैं, कम मतलब मैक्सिमम 20 बार लिख दो, बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो आपका फ्लो, उसके बाद कोई भी उससे कम डिक्टेशन पे लिख के देखो आपको कैसे लगेगा कि हाथ रुक रुक के चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक बात बता दी कि स्पीड आपकी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। अब सेकंड बात कि आपको आउटलाइन भी इंप्रूव करनी है। मैंने बताना था कि आपको आउटलाइन कैसे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आप आउटलाइंस नहीं पढ़ पा रहे हो तो यार अपनी आउटलाइंस को मैच करो, जिस भी बुक को आप रेफ़र कर रहे हो उस बुक से मैच करो और सेम आउटलाइन बनाने की कोशिश करो कि ऐसा ना हो कि हमारी आउटलाइन इतनी गंदी बन रही है कि वो मुझे नहीं पढ़ने में नहीं आ रही है, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड यार, शॉर्ट हैंड अकेला खुद एक ना 8-10 सब्जेक्ट के बराबर होता है। जितना ईजी लोग स्टेनो को समझ लेते हैं उतना ईजी नहीं है,
इस चैनल में देखो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आपको वर्ड्स याद भी करना पड़ेगा, इसमें वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा, आउटलाइंस को, ठीक है। स्पीड हो गई, वर्ड्स हो गए, आपको इसमें स्पेलिंग्स भी याद करनी पड़ेगी कि किस किस वर्ड की क्या क्या स्पेलिंग होती है, हर चीज़। खुद सोचो, ये अकेला खुद कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया स्टेनो, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस फील्ड में घुसे तो आपको पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। और हर चीज़ के लिए एक एक टाइम बांट दो कि मुझे आज के दिन स्पेलिंग्स याद रखनी है। मतलब जो बहुत सारे हार्ड स्पेलिंग होती है जिसमें आई यू आगे पीछे लग जाते हैं, बहुत सारी वर्ड होती है, जैसे रिसीव हुआ, कंसीव हुआ, परसीव हुआ, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिनकी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये भी एक एरर ही माना जाता है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस करें, इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये भी बातें हो गई, मैंने आपको आउटलाइंस भी बता दिया। और एक मेरे पास किसी का कमेंट आया था जो मैंने पिन किया है यहाँ पे। हाँ, तो किसी ने पूछा था, प्लीज़ इंक्लूड स्ट्रैटेजी फॉर पीपल हु हैव जस्ट फिनिश्ड पिटमैन एंड स्टार्टेड केसी, ऑल्सो एड हाउ टू कंप्लीट केसी एंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रीच 100 वर्ड पर मिनट। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो स्ट्रैटेजी। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपने पिटमैन जस्ट अभी फिनिश करी है तो आपकी जो नॉमिनल स्पीड होगी वो होगी 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, जो आप आराम से लिख पाओगे। अब कोई अगर देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने ऐसा भी सुना है कि वो 60 पे बोल रहे हैं, 100 पे बोल रहे हैं और उनके साथ ही लगा देते हैं 30 वाले को भी जिसने जस्ट फिनिश करी है। इस तरीके से आपकी शॉर्ट हैंड बिगड़ जाएगी, आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप खुद से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप मेरे से कोई हेल्प मांगना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई पढ़ना भी चाहता है तो कोई नहीं, मैं आपके लिए 1 घंटा निकाल दूँगा और मैं आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ कि पिटमैन जिसने फिनिश करी है वो 30 वर्ड पर मिनट पे या 40 वर्ड पर मिनट पे लिख रहा होगा या लिख पाएगा। तो आपको क्या करना है, सीन मैटर लेने हैं, आपको 2 या 3 मिनट की डिक्टेशन, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेम वही प्रोसेस करना है। आपको 30 वर्ड पे कम से कम 10 दिन लगे रहना। 30 वर्ड पर मिनट पे लगा और 2 मिनट की डिक्टेशन 20 वर्ड लिखी, 2 मिनट की डिक्टेशन 20 वर्ड लिखी। आपको मुश्किल से 5 या 7 दिन में आपको 30 वर्ड पर मिनट पे लिख लिया जाने लगेगा। फिर आपको 40-50 ऐसे करके आपको अपग्रेड करना है, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना एफर्ट उसमें पुट कर रहे हो और किस तरीके से आप पूरी मेहनत किस तरीके से कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा। भाई टाइम तो कुछ लोग 1 महीने में भी अटेन कर लेते हैं और कुछ लोग 10-10 महीने हो जाते हैं, 20-20 महीने हो जाते हैं, उनका तब भी नहीं हो पाता। तो इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और काफ़ी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।